बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील लीगल नोट्स में। आज का टॉपिक हमारा है एफआईआर। एफआईआर क्या होती है हमारे लिए? एक एफआईआर एक इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फ़ाइल होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर, अगर कोई ऑफेंस हुआ है आपके रिलेटेड। अब मैं पढ़ के बताता हूँ आपको एफआईआर होता क्या है। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड विद पुलिस for police action is called investigation report. First investigation report, FIR, is a written document prepared by the police after receiving information about some cognizable offense. आगे बता cognizable offense होता क्या है। This information is often registered as a complaint by a person who is victim of such a crime. Any person can inform the police about any crime either in written or oral. तो हम ये एफआईआर कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं 24 घंटे में, रिटन भी करा सकते हैं या ओरली करा सकते हैं। और ये पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो हमारी एफआईआर रजिस्टर करेगा किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड। अब मैंने ऊपर एक बात करी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। हमारे दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इनकॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो पुलिस किसी विदाउट वारंट किसी के घर पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इस ऑफेंस के लिए रिलेटेड ये कौन से ऑफेंस होते हैं, ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा मर्डर हो गया, रेप हो गई, डाउरी हो गई, डेथ हो गया, किडनैपिंग, सो ऑन। ये सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो प्रोसेस बताता है कि हम कैसे एफआईआर फाइल कर सकते हैं हमारी, और पुलिस वाले क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे। अब मैं पढ़ता हूँ। सेक्शन 154 ऑफ CRPC provides that under a cognizable offense the police officer has to receive the first information report related to the cognizable offense। जो ऑफेंस मैंने आपको बताया सीरियस ऑफेंसेस, मर्डर, रेप एक्सेट्रा, ठीक है, which can be obtained without the magistrate permission and enter in a general diary immediately and they can start the investigation। FIR sets the criminal law in motion, ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आप समझ गए होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती किसी भी मजिस्ट्रेट से। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कौन से केसेस होते हैं? ये लेस सीरियस केसेस होते हैं। एग्जांपल हो गए असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गया, डिफर्मेशन हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि हम ये प्रोसेस क्या फॉलो करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इफ़ अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द commission of a non-cognizable offense, he is supposed to enter the substance of a case in the diary and refer the information to a concerned magistrate। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या था कि पुलिस को वारंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये और वारंट नियर बाय मजिस्ट्रेट से मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ ऑनलाइन एफआईआर आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ना द प्रोसेस टू फाइल एन FIR, ऑनलाइन FIR। अब पहला प्रोसेस क्या रहता है हमारा ऑनलाइन FIR फाइल करने के लिए? सारी स्टेट्स ने डिफरेंट साइट्स बना रखी हैं कि अपनी ऑनलाइन FIR फाइल करने के लिए। जैसे दिल्ली की है www.delhipolice.nic.in, वैसे ही यूपी की भी है, और डिफरेंट स्टेट्स की भी हैं उनकी अलग अलग। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप क्या है कि हमें इस लिंक पे क्लिक करना है www.delhipolice.nic.in। उसके बाद हमें क्लिक करना है एक सिटीजन सर्विस टैब आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अब हमें जिस भी चीज़ की रिपोर्ट लिखानी है उस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड FIR, इसमें मैंने लॉस्ट एंड फाउंड FIR ऑप्शन पे क्लिक किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है? थर्ड स्टेप है हमारा कि हमें तो एक रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है।
उसमें रजिस्टर्ड ऑप्शन में भी लॉ आर्टिकल रिपोर्ट में 4 ऑप्शन क्रिएट होंगे, उसमें से हमें सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है रजिस्टर वाले पे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? फोर्थ स्टेप है कि हमें उस पे जिस पे हमने रजिस्टर किया है, जिस ऑफेंस के लिए हमने रजिस्टर किया है, कि लॉस्ट एंड फाउंड के लिए रजिस्टर किया है, उसमें एक फिल फॉर्म, हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसमें नेसेसरी डिटेल्स होंगी सारी, उन्हें हमें फुलफ़िल करनी है उस नेसेसरी डिटेल्स को। अब फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा कि कैच कोड हमें उसमें रजिस्टर करना होगा। वहाँ पे आपको साइड पे कैच कोड ऊपर लिखा होगा टैब के, तो उसको आपको वही सेम कैच कोड आपको उस टैब में डालना है। अब आगे सिक्स स्टेप क्या है हमारा? सिक्स स्टेप है हमारा कि रीचेक हमें करना है डिटेल्स को जो हमने करी है बिफोर सबमिटिंग। हम जब सबमिट करने जाएंगे उससे पहले हमें एक बारी उस सारी डिटेल्स को चेक करना है कि हमने आईडी सही डाली है, ईमेल आईडी हमारी, क्योंकि हमारा 7 स्टेप ही हमारा वो है कि ईमेल आईडी हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब नोट है एक यहाँ पे कि 24 आवर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, कि आपको वो अगर उससे पहले ही अगर आपको आपका ऑफेंस के लिए रिलेटेड, अगर जैसे मेरा फ़ोन चोरी हुआ है तो मेरे को फ़ोन की रिकवरी हो जाती है पहले ही, तो हम इसलिए कभी कभी पुलिस वाले एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करते कि जैसे अगर पहले ही तुम्हें उस लॉस फाउंड चीज़ की रिकवरी हो जाए, तो इसलिए पुलिस वाले कभी कभी एस्केप करते हैं कि उन्हें वो एफआईआर रजिस्टर ना करनी पड़े। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं दिल्ली पुलिस साइट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये दिल्ली पुलिस साइट की साइट लॉगिन हो गई है हमारी। अब इसके बाद हमें क्लिक करना है सिटीजन सर्विस के ऊपर। ये हमने सिटीजन सर्विस क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि मोटर व्हीकल अगर चोरी हुआ है, या कोई रॉबरी हमारे घर में हुई है, या लॉस्ट एंड फाउंड का कोई केस है, या स्टोलन व्हीकल का कुछ है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो भी केस है आपका, वो आप उस पे जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं अपनी। जैसे मेरा एग्जांपल था कि लॉस्ट एंड फाउंड का मेरा फ़ोन चोरी हुआ था। चलो मैं आप इस पर क्लिक करता हूँ, लॉस्ट एंड फाउंड पे। अब देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड में हम फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट, हमें लॉस्ट एंड आर्टिकल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन क्रिएट हुए हैं लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट में, तो हमने कहा था कि हमें सेकंड पे रजिस्टर करना है। ये हमने दबाया रजिस्टर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे ये एफआईआर मांग रही है डिफरेंट जो हमें फुलफिल करनी है एफआईआर कंप्लीट करने के लिए। पहला ऑप्शन ही है कि कंप्लेनेंट नेम, जिसने कंप्लेंट दर्ज करानी है उसका नाम, उसके फादर मदर का नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, जहाँ से उसका फ़ोन चोरी हुआ है। दिल्ली में है तो दिल्ली की साइट पर रजिस्टर करके आपको दिल्ली की जगह डालनी पड़ेगी जहाँ से आपका फ़ोन चोरी हुआ है। उसकी डेट डालनी पड़ेगी कब चोरी हुआ है, और आपको यहाँ पे टाइम डालना पड़ेगा कि किस टाइम पे आपका चोरी हुआ था। और आर्टिकल मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था तो मैं मोबाइल फ़ोन का डालूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि कौन आपका फ़ोन कैसा दिखता था, कौन सी कंपनी का था, वगैरह वगैरह, ठीक है। अदर डिटेल्स में आप डिटेल्स डाल सकते हो कि जैसे मेरे फ़ोन पे ब्लैक कवर था, स्क्रीन गार्ड लगा था, टैम्पर्ड था, ऐसे ऐसे। अब मैंने 6 पॉइंट में बात करी थी कि कैच कोड डालना है आपको। यहाँ पे ये 567756 दिख रहा होगा कोड, तो ये सेम कोड हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर हम ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आप सबमिट करने को 24 घंटे में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, और आपको एक ईमेल आएगी आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने ईमेल डाली आईडी, और 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम आ जाएगा और उसकी फ़ोटो आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको कभी कभी जब एफआईआर पुलिस वाले नहीं रजिस्टर करते तो हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जब पुलिस वाले हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते तो जैसे मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने कह दिया कि एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा, तो अब मैं तो ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने सिखा दिया आपको कि आप अब ऑनलाइन भी कर सकते हो रजिस्टर। तो
अब अगर ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी नहीं हो रही तो एफआईआर, तो आप दूसरा प्रोसेस है कि आप सीधे सीनियर ऑफिसर को डायरेक्टली अप्रोच करें इस एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। अगर सीनियर ऑफिसर भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो आप मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाके कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में, तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि हम डायरेक्टली उनको अप्रोच करें और हम उनसे जस्टिस मिल सके, डायरेक्टली जस्टिस मिल सके। देखिए अब आपको समझ ही आ गया होगा कि हम ऑनलाइन प्रोसेस कैसे पूरा कर सकते हैं, एफआईआर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स हैं। कि जब ड्रॉबैक्स नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि अगर जब पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हमारी, तो हम क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स और उठा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।